कक्षा 8वीं की फाइनली आपका हम यहाँ पर अंग्रेजी पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड आ रहे थे कि अंग्रेजी पेपर वाला फाइनली आपका यहाँ पर अंग्रेजी पेपर आ चुका है। साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, हम पूरा पेपर आपका यहाँ पर एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। पूरा हल सहित करने वाले हमने पूरा सोल्यूशन यहाँ पर कर रखा, आप यहाँ पर देख लीजिए। तो पूरा पेपर आपके यहाँ पर संपूर्ण हल सहित करा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख सकते हैं वार्षिक परीक्षा 7/2/22-23। ठीक है, पूर्णांक आपका यहाँ पर 60 नंबर कराएगा और कुल प्रश्न संख्या भी 24 रहने वाली, विषय अंग्रेजी। ठीक है, कक्षा 8वीं परीक्षा अवधि आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके अनुक्रमांक रोल नंबर। ठीक है, आपके यहाँ पर अंकों और शब्दों में आपको अपना रोल नंबर डाल देना, साला का नाम डाल देना, डाइस कोड और परीक्षा केंद्र का नाम और परीक्षा दिनांक। ठीक है, यानी आपका यहाँ पर जो पेपर होने वाला वो आपके 31 मार्च को होने वाला, तो आपको वही डेट यहाँ पर डाल देनी है। ठीक है, तो फाइनली पूरा आपका हम अंग्रेजी पेपर संपूर्ण हासिल करने वाले, तो इस वीडियो को आपको एंटर देखना, साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब के लिए हम बड़ी मदद से आपके लिए पेपर लाए हैं। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर अंग्रेजी पेपर वो देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आपके यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी बात देख पाएँ। तो स्टूडेंट आप यहाँ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन 1 से लेकर आपके 10 तक, यहाँ पर क्वेश्चन 1 से 10 तक आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, जो आपके यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसका मतलब रहता है बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, तो आप यहाँ से रीड द पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बेलो। ठीक है, तो ये आता है आपका पैसेज, तो इसे पूरा आपको यहाँ पढ़ लेना। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरा आपको यहाँ पर ध्यान से पढ़ लेना। अगर आप यहाँ पर इसे पढ़ लेते हैं तो जो इसके क्वेश्चन रहते हैं, इन क्वेश्चन के आंसर आपको इसी में मिलने वाले, यानी जो आपके एक नंबर के क्वेश्चन रहने वाले इन सभी के आंसर आपको इसी में मिल जाएंगे। लेकिन हम आपका यहाँ पर पूरा पेपर यहाँ पर सोल्यूशन साइज कराएंगे। तो इसका जो स्क्रीनशॉट वो आप ले लीजिए। आप यहाँ पर इंडिया इज फेकिंग मैनी डेंजरस प्रॉब्लम, द मेन प्रॉब्लम्स एमंग देम आर अनएम्प्लॉयमेंट, पॉल्यूशन एंड लिटरेरी। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर दे दो, पूरा आपके यहाँ पढ़ लेना। अब चलिए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका पहला आता है द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया आर, तो आपका ये आता अनएम्प्लॉयमेंट, और बी आता यहाँ पर लिटरेसी, और डी आता पॉल्यूशन, सॉरी सी आता पॉल्यूशन, और डी आता ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर आपको बता दें कि इंडिया में आपके यहाँ पर जो क्वेश्चन बोला द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, यानी इंडिया में कौन कौन सा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट भी है, और साथ ही यहाँ पर जो बी वाला दिया है आपका यहाँ पर लिटरेसी ए भी है, और पोल्यूशन भी है। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑल ऑफ दीज, यानी उपयुक्त सभी। आपका यहाँ पर ऑल ऑफ दीज का मतलब रहता है उपयुक्त सभी, यानी आपका डी आंसर रहेगा। तो आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए ऑल ऑफ दीज। ठीक है, आपको यहाँ पर अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना, जिससे आपको पूरे मार्क्स मिले। तो इस तरह से स्टूडेंट आपके यहाँ पर हो जाता आंसर। ठीक है, आपके यहाँ पर पहले का आपका डी आंसर रहेगा, तो यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर दूसरा आता है, तो दूसरा आप कहते हैं हु कैन प्ले द मेन रूल इन दिस फील्ड। ठीक है, आपका दूसरा आता है, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर इसके आपके 4 ऑप्शन आते हैं। स्टूडेंट, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका पहले यहाँ पर आता है स्टूडेंट, और बी आता है टीचर्स, और सी आता है सोसाइटी, और डी आता है ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर भी आपके यहाँ पर डी रहेगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो आपके यहाँ पर ऑल ऑफ दीज, ठीक है, लिख देना। ठीक है, हम यहाँ पर अच्छी हैंड राइटिंग में लिखेंगे, तो आपको भी अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना है। और साथ ही आपको यहाँ पर लिखने में जो आपके यहाँ पर स्पेलिंग लिखेंगे उसमें आपको गलती नहीं करना, नहीं तो आपके मार्क्स कटेंगे। वो आपको सेम टू सेम स्पेलिंग लिखनी है। ठीक है, अब चलिए आपका तीसरा आता है, यहाँ पर आप देते हैं आपका आता है टेंडेंसी मीन्स। ठीक है, तो इसका मीन्स आपको लिखना, तो आपका ये आता है बिहेवियर, और भी आता है हैबिट, सी आता है यहाँ पर हेटेड, और डी आर डिसलाइक। ठीक है, तो यहाँ पर टेंडेंसी मीन्स, तो इसका आंसर आएगा आपका यहाँ पर भी हैबिट। ठीक है, तो आप यहाँ पर अच्छे से याद करते जाइए, और साथ ही इनकी जो स्क्रीनशॉट वो आपको यहाँ पर लेते चलना। ठीक है, जिससे आप यहाँ पर अच्छे से याद कर पाएँ, तो इनके स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर लेते चलिए। आपका तीसरे के यहाँ भी हो जाएगा आंसर हैबिट। अब आपके यहाँ पर चौथा आता है, यहाँ पर गवर्नमेंट्स आर ट्राइंग टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो आपका ये आता स्टेट, भी आता सेंट्रल, और सी आता लोकल, और डी आता ऑल ऑफ दीज। तो गवर्नमेंट्स आर ट्राइंग टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स, इसका आंसर आपका रहेगा ए स्टेट। ठीक है, तो आपके यहाँ पर कहना, आपके यहाँ पर आंसर लिख देना स्टेट। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। तो आपके यहाँ पर जो चौथी का आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपने यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिए, और आपको पूरा याद कर जाना, क्योंकि यही पेपर आने वाला आपका। और 5वां आता मिंट इज फर्स्ट इन ग्रीन टिया, तो आपका ये आता चाइना, बी आता जापान, सी आता इंडिया, और डी आता मोरक्को। ठीक है, तो इसका आंसर आपका 5वें का बी रहेगा जापान। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जापान लिख देना। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो पैसेज के आपके दिए थे 5 आपके एक नंबर के, यानी ठीक है, तो वो हमने क्वेश्चन आपके करा दिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, साथ इनके स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना। चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। आप यहाँ पर लुक एट द पोस्टर एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बेलो इट। तो आपका ये पोस्टर आता है, यानी जिस तरह से आपके हिंदी में आया था चित्र। ठीक है, तो उस आपको यहाँ पे इंग्लिश में भी यही करना, सिर्फ आपको चित्र में यहाँ पर जो लिखा पूरा आपको पढ़ लेना। आप यहाँ पे मिशन स्वच्छ भारत, ठीक है, जितना भी इसमें लिखा पूरा आपको पढ़ लेना, क्योंकि अगर आप यहाँ पढ़ लेते हैं तो जो इसके आपके एक नंबर के 5 क्वेश्चन रहेंगे, उन सभी के आंसर आपको इसी में मिल जाएगा। ठीक, सिर्फ आपको इसे पढ़ना है।
तो यहाँ पर पहला आता है द मैन पर्पोज ऑफ द पोस्टर इज टू, तो आपका ये आता है इनकोज टू सेव, और बी आता है टॉक अबाउट गांधी जी, और सी आता है कलेक्ट फाइन फ्रॉम पीपल, और डी आता है इनक्रोज आप आते हैं इनकोज और क्लीनलीनेस। ठीक है, तो चलिए आपको जो यहाँ पर इसका आंसर आएगा द मैन पर्पोज ऑफ द पोस्टर इज टू, इसका आंसर आएगा आपका डी इनकोज क्लीनलीनेस। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर लिख देना। ठीक है, हम यहाँ पर लिख देते हैं, तो आपको यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए आपको किस तरह से यहाँ पर लिखना है एनकोज। ठीक है, यहाँ पर हम पूरा आपको यहाँ पर लिख देंगे एनकोज। ठीक है, और क्लीनलीनेस। ठीक है, आपको यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना पूरा आंसर। तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो आपका यहाँ पर 6वां हमने करा दिया, 6वें का आपका डी आंसर आने वाला था। फिर आपके यहाँ पर 7वां आता चेंज योरसेल्फ द वे यू वांट टू सी द वर्ल्ड। ठीक है, हु सेड दीज, तो आपका ये आता महात्मा गांधी जी, और बी आता सुभाष चंद्र बोस, और सी आता चंद्रशेखर आज़ाद, और डी आता भगत सिंह। तो यहाँ पर चेंज योरसेल्फ द वे यू वांट टू सी द वर्ल्ड हु सेड दीज, तो इसका आंसर आएगा आपका ए महात्मा गांधी जी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लिख देना महात्मा, यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, तो आपको यहाँ पर राइट लिखना है, कोई भी आपकी स्पेलिंग गलत नहीं करनी, महात्मा गांधी जी। ठीक है, जिस तरह से आपका यहाँ पर लिखा है पूरा आपको यहाँ पर लिखना महात्मा गांधी। तो इस तरह से आपका 7वें का एक करेक्ट आंसर हो जाए, तो याद कर लीजिए। अब आपका यहाँ पर 8वां आता यू विल बी फाइंड इफ़ यू, तो आपका ये आता यूज द डस्टबिन, बी आता थ्रो गार्बेज इन द रेलवे प्रेमिस, और सी आता यूज द स्पिटिंग पॉट, और डी आता टर्न ऑफ द टेप। तो यहाँ पर आपका आता 8वां आता यू विल बी फाइंड एफ यू, तो इसका आंसर आएगा आपका बी थ्रो गार्बेज इन द रेलवे प्रेमिसेस। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लिख देना, हम आपको यहाँ पर लिख के दिखाते हैं। वो आपको यहाँ पर हमने पहले बता दिया, आपको यहाँ पर अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है जिससे आपको पूरे मार्क्स मिले। ठीक है, थ्रो गार्बेज। ठीक है, और आपको हमने फिर से बता दिया है कि आपको यहाँ पर स्पेलिंग में आपको कोई भी गलती नहीं करना। ठीक है, आपके यहाँ पर ए हो जाएगा गार्बेज इन द रेलवे। ठीक है, यहाँ पे आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना पूरा आंसर रेलवे परमिसेस। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए पूरा आपके यहाँ पर आंसर हम लिखेंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पर जो आप पेपर देने जाएंगे तो पूरा आपको यहाँ पर आंसर लिखना, कोई भी आपको यहाँ पर अच्छा नहीं छोड़ना। ठीक है, तो आप यहाँ बताते हैं यू विल बी फाइंड एफ यू, तो इसका आंसर है थ्रो गार्बेज इन द रेलवे प्रेमिसेस। अब चलिए आपके यहाँ पर 9वां था अगर टोल्ड हर फादर नॉट थ्रो बनाना स्किन्स अंडर द सीट विच स्टेटमेंट द पोस्टर एप्लीकेबल टू द अबव सेंटेंस। जो स्टूडेंट हम आपके इनकी जो आंसर करा रहे हैं वो हम यहाँ पर इसी में से करा रहे हैं। ठीक है, सिर्फ आपको इस पोस्टर को यानी आप कहते हैं पोस्टर यानी चित्र, तो इसे पूरा आपको यहाँ पढ़ लेना, तो आप जो आप यहाँ पर जो आंसर हम करा रहे हैं सब आपको इसी में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए जो आपको 9वां दिया था 9वीं का आंसर आपका रहेगा यहाँ पर। ठीक है, आपका डी रहेगा यूज द डस्टबिन, तो आपके यहाँ पर लिख देना यूज है। ठीक है, यहाँ पर देखते यूज द डस्टबिन, ये आपके यहाँ पर आंसर रहेगा। यहाँ पर देख लीजिए अच्छी तरह से आपके यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, तो आपके इस तरह से आपका 9वां हो जाता है। अब चलिए आपका 10वां आता है स्वच्छ भारत मिशन इज स्टार्टेड टू, तो आपका यह आता पॉपुलराइज गांधी जी, और बी आता बिल्ड ब्रिडेस, और सी आता मेक इंडिया क्लीन, और दी आता बिल्ड रोड। तो इसका आंसर आएगा आपका स्वच्छ भारत मिशन इज स्टार्टेड टू, तो इसका रहेगा आपका सी मेक इंडिया क्लीन। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए मेक इंडिया क्लीन। ठीक है, पूरा आपको यहाँ पर आंसर लिखना है, तो इस तरह से स्टूडेंट आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है मेक इंडिया क्लीन। अब चलिए आपके हमने यहाँ पर जो 10 नंबर के आपके जो आपके एक ही नंबर के 10 रहे थे वो हमने करा दिए। ठीक है, यानी आपके हमने करा दिए। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमने करा दिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन 11 से 20 तक। तो आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन 11 आता है राइट द स्लोगन्स रेसिड सेड बाय द पीपल इन चिपको मूवमेंट। तो इसका आंसर आपका यहाँ आपका पहला पॉइंट ए रहेगा, दूसरा पॉइंट ए रहेगा, आप कहते हैं चॉप मी नॉट द ट्री, और दूसरा आता है किल अस फास्ट बिफोर यू कट अ सिंगल ट्री। ये आपके यहाँ पर आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए इसी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप यहाँ पर आंसर आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, और पूरा आपको रट लेना है, जितनी भी हम करा रहे हैं क्वेश्चन पूरे आपको रट लेना है, आप पूरी मार्क्स लाएंगे। और 12वां आता है विच इंपॉर्टेंट इशू हैज़ बीन रेसेड इन द लेसन सेव वाटर सेव लाइफ। तो इसका आंसर आपका क्या है यहाँ पर द इम्पोर्टेंट इशू बाज कन्वर्सेशन ऑफ रेन वाटर इन रिवर्स पॉन्ड्स बेल एंड इन फील्ड टू राइस द ग्राउंड वाटर लेवल ऑफ द अर्थ। ये आपके यहाँ पर आंसर आएगा। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका 13वां आता भार डू द फ्लोवर्स एंड चिल्ड्रन टू टिल मॉर्निंग। तो इसका आंसर है आपका फ्लोवर्स एंड चिल्ड्रन क्लोज देयर आइज एंड स्लीप टिल मॉर्निंग। ये आपके यहाँ पर 13वें का आंसर रहेगा। फिर आपका 14वां आता भार डू वी नीड टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट। तो इसका आंसर आएगा आपका टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट बी ओनली नीड अ डीप डिसायर। ठीक है, आपके यहाँ पर आंसर हो जाता है आपका क्वेश्चन 14वें का। तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर लेते चलिए। फिर 15वां आता हाउ डिड द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक। तो इसका आंसर है आपका बहन तेनाली रामन पुट अ गुड कारपेंटर टू प्रिपेयर
फूड फॉर द किंग देन द किंग, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए रियलाइज हिज मिस्टेक, ये आपके यहाँ पर आंसर हो जाता है 15वें का। अब चलिए आपको सुरमा देख लेते हैं। तो आपका सुरमा आता है मेंशन ऑफ फेवरेट हिंदुस्तानी कॉपलेट ऑफ चंद्रशेखर, ठीक है। तो आपको हमने आपको पहले बता दिया, आपको पूरे पे यहाँ पर याद कर लेना। अगर आप पूरे पे याद कर लेते हैं तो पूरी मार्क्स लाएंगे। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर दुश्मन की गोलियाँ का, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर नारा रहने वाला हम, और यहाँ पर पूरा आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। इस तरह से आपका यहाँ पर 16वें का आंसर रहता है। और 17वां आपका आता है राइट द 3 वे थ्रो विच बी कैन सेव वाटर। तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पहला पॉइंट रहेगा आपका इसका कीपिंग द टेप क्लोज्ड वैन नॉट इन यूज, ठीक है। और आपके यहाँ पर देखते 3 बी, यानी आपको 3 पॉइंट लिखने हैं। दूसरा आपका यहाँ पर रहेगा रेस योर बॉथ वाटर फॉर प्लांट्स, ठीक है। और आपका तीसरा है बास यूरो लाइक विथ आ बकेट यानी रैग, ये आपके यहाँ पर आंसर आएगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका हमने 17वां भी करा दिया, 16वां करा दिया, ठीक सभी की स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर 18वां था हु इंस्पायर्ड कल्पना चावला टू फ्लाई। तो इसका आंसर है आपका इंडियन पायलट JRD टाटा, ये आपका 18वें का आंसर रहेगा। 19वां आता है द प्लूरल ऑफ फ्रॉम ऑफ द। तो आपको इनका प्लूरल लिखना, तो आपके पहला आता ऑक्स, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑक्सन। और दूसरा था वोमेन, तो वोमेन आप यहाँ आपके यहाँ पर ए लगा तो एक जगह आपको ई कर देना, ठीक है, एक जगह आपको ई कर देना। और तीसरा आता सीप, तो इसका आंसर आप यहाँ पर जो आपका सीप है, सीप का आपका सीप ही रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर आंसर हो जाते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल्स। तो आप यहाँ पहला आता है ही इज नॉट यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, तो पहले भर देना आपको आ। और दूसरा आपका आता है रीता रीड्स गीता, तो यहाँ पर रीता रीड्स द गीता, ठीक है, आपको दा भर देना है। और तीसरा आता है मिस्टर हरीश इज .MLE, तो आपको यहाँ पर तीसरे भर देना AN, ठीक है, N भर देना। तो पहले में आपको A भर देना, दूसरे में आपको दा भर देना THE, और तीसरे में आपको AN भर देना, ठीक है। तो हमने आपके यहाँ 20 नंबर जो आपके यहाँ पर दिए थे आपके यहाँ पर क्वेश्चन 11 से 20 तक, तो वो हमने करा दिए आपके शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन हमने करा दिए, यानी लघु 30 प्रश्न करा दिए हैं। आपके यहाँ पर आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन 11 से 24 तक, 21 से 24 तक। तो आप यहाँ पर आपके 21वां क्वेश्चन आता है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथ ही जो इनका आंसर वो भी बताएंगे, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका 22वां क्वेश्चन आता है, आप देखते हैं डिस्क्राइब कल्पना चावला फर्स्ट स्पेस मिशन, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर 23वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपको यहाँ पर राइट आ लेटर टू अंकल थैंकिंग हिम फॉर द बर्थडे प्रेजेंट, तो आपको बर्थडे पर आपको यहाँ पर एक लेटर लिखना अंकल यानी चाचा को। और फिर आपका यहाँ 24वां आता है राइट ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, आपको यहाँ माई हॉबी माई स्कूल बंड ऑफ साइंस, तो तीनों में से आपको एक पे लिखना है यहाँ पर निबंध, ऐसे ही मतलब रहता है निबंध, ठीक है, निबंध लिखना आपको यहाँ पर पूरा पेपर हमने करा दिया। और साथ ही स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर जो आपकी लॉन्ग आंसर, ठीक है, लॉन्ग जो आपके क्वेश्चन है इनका सॉल्यूशन आने वाला नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टेक इन, बाय बाय।